बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारी जो क्लास फर्स्ट ईयर है उसका कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट टाइम हमने इनपुट डिवाइसेस को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने मेनली कीबोर्ड और उसकी जो हमारे पास कीज़ अवेलेबल होती हैं हमने उनको डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, आज अगर हमने आगे इंशाल्लाह मूव ऑन करना है। आज हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस अवेलेबल हैं जो कि आपके बोर्ड के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड के अंदर अक्सर ही इस चैप्टर में से डेफिनेशंस आपको पूछी जाती हैं। अगर आप इसकी स्कीम भी देखेंगे तो आपको तकरीबन 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आने होते हैं, तो एक या मिनी 2 क्वेश्चन आपको इसी पोर्शन में से यहाँ से वो आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है मैं बारहा आपको ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि बेसिकली जो बच्चे ऑलरेडी इन चीज़ों को स्टडी कर चुके हैं उनके लिए ये जस्ट रिवीजन है, और ऑब्वियसली वो बच्चे जो कि बायो पढ़ के आए थे या जो अब आईसीएस की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ऑब्वियसली ये चीज़ें बिल्कुल ब्रांड न्यू होंगी। ठीक है बच्चों, इनपुट डिवाइसेस थी और आज हमारा जो टॉपिक है उसकी मेन हेडिंग बन जाती है पॉइंटिंग डिवाइसेस। ठीक है, अब पॉइंटिंग डिवाइसेस जो है वो बेसिकली क्या होती हैं, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड और जो माउस है इसके अंदर आने में, मतलब कीबोर्ड और माउस इनके अंदर आने में तकरीबन 70 to 80 ईयर्स का आपके पास डिफरेंस अवेलेबल है। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा कर्सर था, ठीक है, हमारा जो हमें स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर शो होता है, या जैसे आजकल हमारे पास टच स्क्रीन आ गई हैं, इसके अंदर और कीबोर्ड के अंदर बड़ा मेजर डिफरेंस था। और ऑब्वियसली जिस बंदे ने इस चीज़ को रेवोल्यूशनाइज किया था वो इस टाइम दुनिया का दूसरा सबसे अमीर बंदा है जो कि बिल गेट्स है। ठीक है, अराउंड 100 बिलियन डॉलर्स उनके पास है जो कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से अर्निंग की। तो ऑब्वियसली जो माइक्रोसॉफ्ट था उसका मेन काम भी यही था कि जो आपका MS DOS था, MS DOS को उन्होंने आपकी विंडोज़ में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, और आपने विंडोज़ जो है अभी आप लोग लेटेस्ट देखें विंडोज़ 10 चल रही है जो कि पूरी दुनिया में तकरीबन हर डिवाइस के अंदर ये इंस्टॉल होती है। ठीक है, आपका मेनली जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है वो विंडोज़ ही। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो आपकी डिवाइस अवेलेबल है वो आपका माउस है। ठीक है, माउस के बारे में वो आपको जो बातें बता रहे हैं, अब आप लोग आजकल जो माउस यूज़ कर रहे हैं वो लेज़र माउस है। ठीक है, बहुत लाइट वेट होते हैं वो, उनके नीचे से एक लाइट की बीम निकल रही होती है और आप उसको बड़े आराम से यूज़ कर रहे होते हैं। अब आपकी जो बुक है ये थोड़ी सी पुरानी लिखी हुई है, और ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो आपने पहले बेसिक्स पढ़नी होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप लेज़र माउस की तरफ चला जाएँ और आप इस बात को स्किप कर दें। ठीक है, तो ये फिर आपके जो नॉलेज है वो ऑब्वियसली कम होगा। माउस के बारे में आपको वो कह रहे हैं कि क्या होता है कि इसके अंदर बॉल होती है ऑन इट्स अंडर साइड। ठीक है, अब अगर आप माउस की शेप भी देखें तो वो बिल्कुल माउस की तरह, चूहे की तरह की होती है। तो वो जो इस तरह की हमारे पास शेप अवेलेबल होती थी, ठीक है, माउस की, उसकी जो नीचे वाली सरफेस थी उसके अंदर एक बॉल होती थी। ठीक है, और जो बॉल है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ होती थी। जब हम उसको किसी सरफेस के ऊपर इस तरह से प्लेस करते थे तो बॉल प्रेस हो जाती थी, बॉल प्रेस होकर अंदर जाती थी और ऊपर वाली साइड पे हमारे पास रोलिंग मूवमेंट होती थी कर्सर की वजह से। ठीक है, अब वो जो जब बॉल आपकी मूव करती थी तो अगर मैं इस तरह से मूव कर रहा हूँ या आगे पीछे मूव कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही आपका कर्सर जो था वो मूव करता था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके पास बॉल थी ऑन इट्स अंडर साइड, डैट वॉज रोल्ड ऑन अ फ्लैट सर्फेस। ठीक है, आपने उसको हमेशा फ्लैट सर्फेस पे रोल करना है। अगर ऑब्वियसली थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ जगह होगी या वो चीज़ फ्लैट नहीं होती थी तो आपका ये माउस मूव नहीं करता था, आपका कर्सर वहीं पे रहता था। कहता है वो जब आप उसको मूव करते थे तो उसकी वजह से क्या होता था, रोलिंग मूवमेंट मूव्स अकर्स। ठीक है, क्या आपके पास रोलिंग मूवमेंट जो थी वो अकर होती थी। एंड लास्टली आपके पास वो एक आपको एडिशन बता देता है कि आपके पास हमारा जो माउस अवेलेबल था उसके टॉप पे दो बटन्स लगे होते हैं जो कि आपके आइकॉन्स को क्लिक करने के लिए होते हैं। ठीक है, अब आइकॉन्स क्या होते हैं, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, जब आप अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन करते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पे या नीचे बाहरी साइड पे जो भी लोगोज अवेलेबल नज़र आ रहे होते हैं, जिनको जो क्लिकेबल होते हैं वो आपके सारे के सारे आइकॉन्स होते हैं। उसने माउस की डेफिनेशन के अंदर आपकी बुक में ये पॉइंट लिख दिया है कि आइकॉन रिप्रेजेंट्स कंप्यूटर एक्टिविटी। ठीक है, कि हमारे पास जो हमारे आइकॉन्स होते हैं वो आपकी कंप्यूटर एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आइकॉन्स को आप क्लिक करके मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम मूव ऑन करते हैं ट्रैक बॉल की तरफ। ठीक है, ट्रैक बॉल का जो मैकेनिज्म है वो एग्जैक्टली आपके पास आपके माउस जैसा ही होता था। ठीक है, ट्रैक बॉल में मैं आपको बताता कि मूवेबल ऑन स्टेशनरी डिवाइस। ठीक है, ये हमारे पास किस तरह की डिवाइस थी, हमारे पास एग्जैक्टली इसके पास यही फिनोमेना था, लेकिन इसकी सरफेस जो थी वो फ्लैट थी और जो बॉल थी माउस में वो नीचे वाली साइड पे होती थी और आपको नज़र नहीं आती थी। ट्रैक बॉल में ये आप उसको उल्टा करते थे और बॉल आपकी ऊपर वाली सरफेस पे अवेलेबल होती थी। ठीक है, और आप बॉल को
अपनी फिंगर से मूव करते थे और सिमिलरली इसके अंदर भी आगे 2 बटन्स लगे होते थे, ठीक है। कहते हैं कैन बी रोटेटेड विद फिंगर्स, हमारे पास हमारी जो बॉल्स अवेलेबल होती थी वो आप फिंगर से उनको रोटेट करते थे। और पॉपुलैरिटी सर्च विद लैपटॉप्स, जब हमारे पास लैपटॉप्स आए थे तो लैपटॉप्स के साथ ये जो हमारे पास फिनोमिना था ये बड़ा कॉमन था, ठीक है। अब तो हमारे पास जो हमारे लैपटॉप्स अवेलेबल होते हैं उनके ऊपर टच पैड होता है, उससे पहले हमारे पास उनके ऊपर ट्रैक बॉल ही यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म एग्जैक्टली माउस जैसा ही था, लेकिन जैसे जो बॉल थी वो ऊपर वाली साइड पर होती थी, विजिबल होती थी आपके पास। आगे अब हम स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स आवर पॉइंटिंग स्टिक, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपकी जो जनरेशन है, ठीक है, आप माशाल्लाह मिलेनियल्स हैं, वैसे तो मैं भी मिलेनियल्स ही हूँ, उनके अंदर ही आता हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर मोस्टली टच स्क्रीन ही देखी हैं, ठीक है। आपको पॉइंटर भी उतना यूज़ नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो थोड़ी सी बातें आपको थोड़ी ब्रांड न्यू लगे। पॉइंटिंग स्टिक है आपके पास, वो कहता है कि लुक्स लाइक अ पेंसिल एंड वी कैन मूव इट विद आवर 4 फिंगर्स, ठीक है। 4 फिंगर्स से इसको मूव करते थे, साथ थंब का भी यूज़ था। अब हमारे पास जो पॉइंटिंग स्टिक होती थी वो एग्जैक्टली क्या है, जो जैसे मैंने मार्कर अपने हाथ में पकड़ा हुआ, ठीक है। आप उसको यूज़ करते थे और आप मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ उसको पॉइंट कर लेते थे, ठीक है। अब होती तो पेंसिल की तरह थी, लेकिन इसके अंदर एक लाइट सेंसिटिविटी थी, ठीक है। अब आप जब उसको यूज़ करते थे, उसको मूव कर रहे हैं और देन आपके ऊपर बटन से आप उसको जब प्रेस करते थे तो आपके पास आपकी जो कमांड्स थी वो चलती थी। आपने शायद किसी मूवी या ड्रामा के अंदर ऑफिस में ये चीज़ देखी होगी कि जहाँ पे वो प्रेजेंटेशंस जब देते होते थे तो वो उसको स्टिक को यूज़ करते थे, पॉइंटिंग स्टिक को, और उससे वो नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना होता था, या किसी अगर उन्होंने बात को पॉइंट आउट करना था तो वो लेज़र उसके ऊपर फेंकते थे, ठीक है। तो सिंपल सी इनकी डेफिनेशंस हैं। आगे हमारे पास जॉयस्टिक आती है। अब जो गेमर्स हैं उनको तो इसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि जॉयस्टिक जो है वो क्या होती है, ठीक है, उसका क्या यूजेज है। अभी रिसेंटली PlayStation 5 जो है वो भी रिलीज़ हो गया है, तो जॉयस्टिक है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो इसकी वर्किंग थी वो बता रहा है कि आपके पास इसके अंदर वर्टिकल हैंडल था, ठीक है, कि हमारे पास फ्लैट सरफेस अवेलेबल थी और उसके ऊपर हमने एक हैंडल लगाया हुआ था जिसको आप मूव करते थे, ठीक है। अब वर्टिकल हैंडल है और जैसे हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर जो नीचे गियर लगा होता है, गियर शिफ्ट होता है, बिल्कुल वही मैकेनिज्म आप फॉलो करते थे गियर शिफ्ट वाला, ठीक है। यूज्ड इन वीडियो गेम्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ था। और सिमिलरली आपके पास जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन थे, जो कैड होता है, उसके अंदर भी इसका अच्छा खासा यूज़ किया जाता था बाय इंजीनियर्स, ठीक है। अब आपके पास जो जॉयस्टिक थी 9th और 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने इसका एक मेजर डिफरेंस पढ़ा था जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जॉयस्टिक का और माउस का। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था उसके अंदर कि हमारे पास माउस और जॉयस्टिक में मेजर डिफरेंस क्या। तो माउस जो था हमारे पास, जब हम इसके बॉडी को मूव करते थे तो जहाँ पे हमने उसको मूवमेंट को स्टॉप किया वहीं पे हमारे पास जो हमारा कर्सर है वहाँ पे रुक जाता था, ठीक है। लेकिन जॉयस्टिक के अंदर अगर आपने इसके जॉयस्टिक अगर ऐसे करके मूव कर दिया तो जब तक आप उसको उसकी वापस रेस्टिंग प्लेस पे नहीं लेके आएंगे आपका जो कर्सर है वो आगे आगे मूव करता रहता था। तो ये इनका एक मेजर डिफरेंस था। अब आपकी बुक में ये मेंशन नहीं है। आगे हम मूव करते हैं टूवर्ड्स टच पैड। टच पैड है हमारे पास, ठीक है, जो कि अब हमारे लैपटॉप्स में बड़ा कॉमनली यूज़ किया जाता है, ठीक है। हमने ट्रैक बॉल को टच पैड से रिप्लेस कर लिया। कहते हैं इट्स अ स्मॉल फ्लैट सर्फेस, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट सर्फेस हमारे पास अवेलेबल होती है और ऊपर 2 बटन्स भी लगे होते हैं लाइक अ माउस और अ ट्रैक बॉल। कहते हैं सेव मूवमेंट्स एज माउस, ठीक है, बिल्कुल माउस की तरह की इसकी फंक्शनैलिटी है, ठीक है। क्लिक बाय टैपिंग फिंगर्स, हमारे पास वो जो सर्फेस अवेलेबल होती है उसके ऊपर हम अपनी फिंगर से मूव करते हैं, जैसे ही हम मूव करते हैं तो हमारा कर्सर भी उसके अकॉर्डिंग मूव करने लग जाता है, ठीक है। कहते हैं वेरी कॉमन इन लैपटॉप्स, और लैपटॉप्स में इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो ये आपका टच पैड। आगे अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर टच स्क्रीन्स। अब ये जो फंक्शनैलिटी है थोड़ी सी मॉडर्नाइज्ड है और आप सबने तो जो अभी अब रिसेंटली स्टूडेंट्स आ रहे हैं टुवर्ड्स FSC या ICS, आप लोगों को इसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। थोड़ी उसने डेफिनेशन लिखी हुई थी आपकी बुक के अंदर, तो मैंने वो एग्जैक्टली यहाँ पे मेंशन कर दी है। कहते हैं कि अ वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन सेंसिटाइज टू रिसीव इनपुट सिंपली बाय टचिंग आवर फिंगर्स, कि हमारे पास जो टच स्क्रीन्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक ऐसी स्क्रीन है जो कि सेंसिटिव होती है, ठीक है। अब सेंसिटिव किस चीज़ की तरफ होती है, टू रिसीव इनपुट सिंपली बाय टचिंग, कि जैसे ही हम उनको टच करते हैं उस स्क्रीन को तो वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स आपको उसके ऊपर दे रही होती है। कहता है हैज़ अ प्लास्टिक लेयर बिहाइंड विच वी आर इनविजिबल बिकम्स ऑफ इंफ्रारेड लाइट, ठीक है। अब वो जो हमारे पास टच स्क्रीन अवेलेबल होती हैं, ठीक है,
कहता है वो होती तो प्लास्टिक की लेयर है, ठीक है। अब उसके पीछे बिहाइंड विच आर इनविजिबल बीम्स ऑफ इंफ्रारेड लाइट, ठीक है। और उसके पीछे जो मैकेनिज्म यहाँ वहाँ पे वो यूज़ कर रहा होता है, कहता है कि वो इंफ्रारेड लाइट वाला है, ठीक है। और वो ऑब्वियसली जो बीम्स हमें नज़र नहीं आ रही होती, जो ह्यूमन आई की विजिबिलिटी है उसके अंदर ये चीज़ जो इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं वो लाए नहीं करती, ठीक है। तो ये दो मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये बोर्ड के लिहाज से, ठीक है। देन आई मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स लाइट पेन, ठीक है। अब आपने अभी पॉइंटिंग स्टिक को देखा था, मैंने आपको उसका यूज़ बताया, सिमिलरली वैसे ही हमारे पास लाइट पेन है। लाइट पेन जो है वो इससे थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, ठीक है। और अगर आप लोग जिन्होंने सैमसंग के फ़ोन्स देखे हों तो जो हमारे पास नोट की सीरीज़ आती है उनकी, उसके अंदर ये लाइट पेन आपके पास अवेलेबल होता है। कहते हैं लाइट सेंसिटिव स्टाइलस, ठीक है। ये एक थोड़ा सा एक नया वर्ड है। अब स्टाइलस जो है वो बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक पॉइंटिंग डिवाइस हमारे पास ये अवेलेबल थी, ठीक है। और ये लाइट सेंसिटिव होती है, ठीक है। हमारे पास जैसे हम लाइट को अगर इसके ऊपर कुछ लेके आएंगे तो ये लाइट की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वर्किंग करती है, ठीक है। कहते हैं यूज़र ब्रिंग्स पेन टू डिज़ायर पॉइंट, बिल्कुल वही वाली चीज़ है कि यूज़र आपका इसको मूव करता है और मूव करके वहाँ पे जहाँ पे आपने क्लिक करना होता है उस तरफ आप इसको ले आते हैं, ठीक है। सिंपली आप उसके बटन को प्रेस कर देते हैं, ठीक है। और जो इंजीनियर्स हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, जैसे वो पहले इसको यूज़ करते थे, अब वो इस तरफ उन्होंने मूव ऑन कर लिया है और अब वो इसका यूजेज ज़्यादा करते हैं। इसके हमारे पास चूँकि ये लाइट सेंसिटिव होता है, स्टाइलस इसके अंदर यूज़ होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू हमारी जो पॉइंटिंग स्टिक होती हैं उस वजह से, ठीक है। तो ये भी हमारी कुछ हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस को स्टडी कर लिया है। अभी हमने आगे थोड़ी सी और भी आज हमने इस लेक्चर में कंटिन्यू करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने लास्ट मूव ऑन करना है टुवर्ड्स आवर टैबलेट एंड आवर पेन बेस्ड सिस्टम्स, ठीक है। टैबलेट जो है हमारे पास वो कह रहे हैं टैबलेट कनेक्टेड टू अ स्टाइलस और अ पक, ठीक है। अब आपने ये वो टैबलेट्स नहीं समझ लेने जो आजकल के दौर में आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी बेसिकली हमारे पास मैकेनिज्म था, एक डिवाइस थी जो कि इंजीनियर्स यूज़ करते थे मोस्टली डिज़ाइनिंग के अंदर, ठीक है। इसमें वो आपको दो मेन डेफिनेशन बता रहे हैं जिसका डिफरेंस भी वो बोर्ड में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्टाइलस एंड अ पक, ठीक है। जो हमारे पास पक होती है इट इज़ अ कॉपिंग डिवाइस विद विच यूज़र कॉपीज एन इमेज, ठीक है। कि हमारे पास जो पक की डिवाइस अवेलेबल थी बिल्कुल माउस की तरह से होती है, ठीक है। आपकी बुक में उसने डिटेल में इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं कि माउस की तरह की होती थी और इसकी वर्किंग भी बिल्कुल वैसे ही थी। तो ये कॉपिंग की डिवाइस थी, मेन काम इसका डाटा को कॉपी करना था विद विच यूज़र कॉपीज एन इमेज, ठीक है। और ये जो चीज़ें कॉपी करी थी वो डिजिटलाइज जो आपके इमेजेस होते हैं उनको कॉपी करती थी। अब आजकल के दौर में ये कोई इतनी ज़्यादा आपको बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जब ये चीज़ें हमारे पास आई थी तब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे पास कि वी विल बी एबल टू कॉपी एन इमेज, वो भी डिजिटली, ठीक है। तो स्टाइलस जो है हमारे पास इट इज़ अ पेन लाइक डिवाइस, हमने ऑलरेडी अभी इसको पढ़ा था, ठीक है। विद विच यूज़र स्केचेज एन इमेज, ठीक है। तो आप इससे अपने इमेज को स्केच कर रहे थे स्टाइलस को यूज़ करके और पक से आप उसको डिजिटली कॉपी कर पाते थे। अब हमारे पास जो टैबलेट था कहते हैं इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। कि मेनली इसका जो यूजेज था वो यहीं पे ही था। एंड डिजिटल कॉपी कैन बी स्टोर्ड ऑफ द डिज़ाइन। अगेन अब ये कोई इतनी गहरी बात नहीं है आपके पास आजकल के दौर के अंदर, लेकिन जब हमारे पास ये टैबलेट आया था तो आप अपने इमेजेस को डिजिटली कॉपी कर सकते थे, आप उनको स्टोर कर सकते थे डिजिटली, आप आगे उनको फॉरवर्ड कर सकते थे। तो ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था हमारे पास जो हमारा कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया था उसके अंदर। और लास्टली हमारी जो आज की बात है वो हमारा पेन बेस्ड सिस्टम, ठीक है। अब पेन बेस्ड सिस्टम जो है वो आजकल हमारे पास मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे तो ये हो रहा है, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास कॉलेजेस में भी हो रहा है कि हमने वर्चुअल क्लासरूम के जो इमेज है हम उसको प्रमोट करें, ठीक है। जैसे अभी आप लोग हमारा ये जो लेक्चर है ये यूट्यूब पे सुन रहे हैं, तो मैंने ये लेक्चर किसी और टाइम पे रिकॉर्ड किया है और आप लोग अपनी ईजीनेस के अंदर, अपने कंफर्ट के अंदर, अपने घर बैठ के इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। तो एक वर्चुअल क्लासरूम हमारे पास अवेलेबल हो गया, ठीक है। वो कहते हैं टैबलेट्स हैं और हमारे पास पेज का यूजेज बिल्कुल ख़त्म है कि हम हार्ड फॉर्म में अब चीज़ों को यूज़ नहीं करते, हम सॉफ्ट फॉर्म में अब चीज़ों को ले आएँ, ठीक है। एंड उसने एंड पे ये बात लिखी कि स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द लेक्चर। अब वो कहता है कि हमारे पास जो पेन बेस्ड सिस्टम था कि हम चीज़ों को वर्चुअलाइज कर दें, ठीक है। स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी से लेक्चर्स को देख सकें, आपके पास पेन का यूजेज बिल्कुल ख़त्म हो जाए, पेजेस का यूजेज बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आप डिजिटली हर चीज़ को कर रहे हो, ठीक है। इसके अंदर वो आपको ये पॉइंट भी बताया था कि आपकी जो स्क्रीन है वो आपके पास जो आपका जो भी प्रोजेक्टर है उससे अटैच हो जाए, आप वहाँ पे लिख रहे हो तो वो प्रोजेक्टर पे चीज़ शो होने लग जाए। आजकल के ये दौर में करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब इस सारी बात का मेन मकसद क्या था
कि जो स्टूडेंट्स हैं जब वो टीचर का लेक्चर सुन रहे हैं तो बजाय के साथ साथ वो लेक्चर को लिखें भी, उनका जो मेन फोकस है वो लेक्चर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो वो बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए इस पूरे पेन बेस्ड सिस्टम को लेके आए थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। ठीक है, हमारी जो पॉइंटिंग डिवाइसेस थी वो यहाँ पे अब कंप्लीट हो गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।